कौन है रे? इतना रात को चैन से सोने भी नहीं देता है सब। प्रणाम साहब। तुम तो वह हो ना, दीदिया के मलकिनिया के भाई हैं? हमको तो लगा कि कोनो हमरा दुश्मन आ गया हमको मारने खातिर। ये दीदिया हमरा नाम का कोनो सुपारी दिए का या हमरा खातिर कोनो घूस भेजी है? मजाक कर रहे थे। बोलो क्या बात है, हैं? वो हमको एगो बात बताना है आपसे साहब। अरे मलकिनिया, मलकिनिया तुमसे बता रहे भैया, नखड़ुआ ऐसा पानी में गिरा, ऐसा पानी में गिरा कि कुल धोती खराब हो गई उसकी। चाचा जी, सुधीर भैया है क्या घर में? है तो, लेकिन तुम उसे परेशान मत करो। कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है वो। इम्तिहान खत्म हो जाए तो आकर मिल लेना, लेकिन इसमें तो तुम जाओ जाओ। छुटके, सुधीर, सुधीर, तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपटीशन कितना कठिन है। इस तरीके से तो लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम तो पढ़ाई ठीक से करो। बाबूजी, हम पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं और आपको कंपटीशन का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम कंपटीशन पास कर लेंगे। अभी फिलहाल हम छुटकी को घरे छोड़े जा रहे हैं। चलो। अरे तुम रो का रही हो बिट्टू? बाबू, मैं ऐसे नहीं रो रहा है कि हमारा हाथ कट गया, बल्कि हमको रोना इस बात पे आ रहा है कि हम आपका सेवा करने लायक नहीं रहे। उल्टा आपको हमारा सेवा करना पड़ रहा है। क्या हो गया बिट्टू इसमें? एक बाप अपना बेटी का सेवा नहीं करता है का? हाँ, आप बचपन से हम ही तो सेवा की है ना बिट्टू। एक बाबू खातिर ना उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। पागल, रो मत, वो रख दो, नहीं खाएगी तो रख दो इसमें। लो पानी पी लो। चुटकी आजा। हमको माफ़ कर दीजिएगा वंदना जी। हम आपको कष्ट में से अकेला छोड़ दिए। सब हमारा प्यार के खिलाफ हो गया है। कभी हम माफ़ नहीं कर पाएंगे भगवान जी को। भगवान जी को काहे कोस रहे सुधीर जी? उनका मर्जी के बगैर कुछ हुआ है का? शायद यही में आपको कोनो भलाई हो।
के लिए हम आपको यहाँ बुलाए हैं। कल कुछ और वैसा हो जिससे हमको बहुत दुख पहुंचे, इससे पहले हम आपको खुद ही बता देना चाहते हैं। सुधीर जी, आप जो वंदना से प्यार किए थे ना, वो नहीं रही। आपके सामने एक लचारा पाहिज वंदना है। कौन सुख दे पाएंगे आपको? हमेशा आप लोग इस बात से दुखी रहेंगे कि बहू और पत्नी का जौन सपना देखा था वो सब टूट गया। इसलिए सुधीर जी, जो प्यार हम आपके प्रति मन में सजो हैं, उस प्यार के सहारे हम अपना जिंदगी जी लेना चाहते हैं, लेकिन उस प्यार की सजा हम आपको नहीं देना चाहते। इसलिए आप आजाद होकर अपने जीवन के सितारों को चुनिए और बाबूजी के लिए किसी ऐसी बहू को लाइए जो उनकी सेवा कर सके, आपकी पूजा करने लायक बन सके। काहे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है वंदना जी? आपको क्या लगता है कि हमारा प्यार शरीर का मोहताज है? आत्मा का मिलन हो चुका है। आप सपनों में भी मत सोचिएगा कि हम आपके बिना जिंदगी गुजार देंगे। हम जानते हैं कि हमारे बाबूजी हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादा दिन तक वो खिलाफ नहीं रह पाएंगे। आप चिंता मत कीजिएगा वंदना जी। आप जिस कष्ट से लड़ रही हैं ना, हमको भी विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए एक अवसर दीजिए बस। हम जा रहे हैं अभी, जल्दी ही बारात लेकर के आएंगे और आपको दुल्हनिया बना करके ले जाएंगे। सुधीर जी, सुधीर, हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो। उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अब वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। काहे? बदचलन हो गई वो अब? जो आपको इतना पसंद थी वो अब बहू बनने के लायक नहीं रह गई? ये बात नहीं है। तब क्या बात है बाबूजी? उसका एक्सीडेंट हो गया, तू बहू बनने के लायक नहीं रह गई। कल को मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम बेटा बनने के लायक नहीं रह जाएंगे। सुधीर, बुरा लगा? अपने बेटा के बारे में ऐसा सुन के बुरा लगा आपको? तो सोचिए बाप पे क्या बीत रहा होगा जिसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। रिश्तेदार थे ना आप, कभी पूछे हैं जाके कि क्या हाल है, कैसे इलाज करवा रहा है, कहाँ से पैसा लेके आ रहा है? पैसे का मदद किए हैं कभी? ऊपर से रिश्ता तोड़ के उसको और दुख देना चाहते हैं आप? अरे आप शिक्षक हैं बाबूजी, सबसे बहुमूल्य धन शिक्षा दान में देते हैं आप। आपका सोच इतना कंजूस कैसे हो गया कि कष्ट में किसी का साथ छोड़ दे, रिश्ता जोड़ के रिश्ता तोड़ दे? बस कर बेटा, बस कर। उन्हें मेरा जीवन धन्य कर दिया बेटा। हमें माफ कर दे बेटा। अरे नहीं बाबूजी, बेटा हमें माफ कर दे। नहीं माफ कर दे बेटा, माफ कर दे, हमें माफ कर दे बाबूजी। बुढ़िया, आज ना बहुते खुश थे रे। साचो अपना दमाद जी ना एकदम देवता आदमी है रे।
अपने कान से सुने उनका विचार अपने बिट्टू के बारे में। उनको नवियों को आपत्ति नहीं है अपना बिट्टू से ब्याह करे में। बाकी बुद्धिया एक बात बता देते हैं, हम उन्हें अपना बिट्टू को ऐसे न जाने देंगे सुधीर बाबू के पास। उसका गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया से बीते, इसके लिए अनेक के साथ जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास बात करे हाथ बनवाने के लिए। हमको डॉक्टर साहब उसमें बोले थे ना कि हाथ लगने के बाद ना एकदम तुम्हारी बेटी एकदम पहले जैसी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। रे बुद्धिया, एक ही बात कितनी बार पूछेंगे आप? एक बार हाथ लगने के बाद वो बिल्कुल पहले की तरह अपने सारे काम खुद से कर सकती हैं। अब आप जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा एक बात और, हाथ जब लग जाएगा हमारे बिट्टू का, वो जैसे पति पत्नी के बीच में जो गृहस्थ जीवन होता है ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं ना आएगा? अरे आप जाइए, जाके पैसों का इंतजाम कीजिए। एक बार कह दिया ना आपको कि वो जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी। अब आप जाइए यहाँ से। हाँ, अगर घर बेचना चाहते हो तो हम कुछ सोचेंगे। कैसा बात कर रहे हैं साहू जी आप? हम अपना घर बेच देंगे तो अपनी दोनों बिटियन के रखेंगे कहाँ? देखिए, आप जो पैसा देंगे ना, हम 2-4 फसल उगा के पैसा चुका करके घर रखा हुआ गिरवी हम छुड़वा लेंगे। अरे भाई, किसको धोखा दे रहे हो? ना खुद को धोखा दो और ना मुझे, समझे? ए नारायण, हमें को बात कह रहे हैं, बुरा मत मानना। अगर बेचना ही है ना तो वो बगीचा वाला जमीनें बेच दो, जिससे कर्जा भी नहीं चढ़ेगा, तुम्हारा घर भी बच जाएगा और बिट्टू का भी जीवन ठीक हो जाएगा। अरे पगला गए हो कहाँ? मालूम है ना कि बगीचा में हमारी बुधिया रहती है। अरे देखो, जिंदा बेटी से ज्यादा मरी हुई मेहरारू की चिंता है इनको। अरे जाओ नारायण, पकड़ के बैठे रहो अपनी मेहरारू के माटी को और छोड़ दो मरे खातिर अपनी बेटी को। अरे माफ करो भाई, चलो जाओ यहाँ से, ले जाओ इनको। बस कर नारायण, बस। अरे कितना पी रहा है, तुमको इसकी आदत भी नहीं है, हैं? कुछ हो जाएगा ना तो लेना का देना पड़ जाएगा। जो नहीं होगा रे हमको अनेक, सचो रहने का हम पागल हो गए का। ससुरा, बगीचा में कुछ काम दाम होता नहीं है, कोनो उपज होता नहीं है, बगीचा घूर के बैठे हुए हैं। साहू जी कह रहे थे ना कि हम अपना जिंदा बेटी के जीवन बर्बाद करके मरल की बुधिया के हम माटी के पकड़े। तू ठीक बोल रहा था रे, अपना उसका माटी हटा देंगे, बेच देंगे सभी। सचो सचो पागल हो गए, बुधिया के माटी को पकड़ के बैठे। तुम जाओ, हम चले। सारे गम रे
हमरे बाबू को? बहुत पी लिया है, कभी पीता नहीं है ना, बहुत नशा हो गया है। कहीं कोनो बात हो गई है का? साहूकार के यहाँ गए थे हम लोग पैसा लेने, वंदना का हाथ बनवाने के लिए। अब वो बोला कि घर बेच दो, और हम बोले कि घर काहे बेचोगे, बेचना है तो बगीचा बेच दो। अब इसी बात को वो दिल पे ले लिया है। पर तुम लोग घबराओ मत, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। चुटकी थोड़ा थोड़ा हम नशा में है, पी लिए हैं। हमको सब कहता है चुटकी, पगला गए हम। बिना मतलब के हम बगीचा वाला जमीन रखे हुए हैं। जबकि दूसरी माई तक कब का मर गई है ना। मर गई है ना स्वीटी।